भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। देश की नदियां आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में आज लगभग 200 नदियां हैं। इनमें से सबसे मशहूर नदी है गंगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आपने अपनी किताबों में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन असल जिंदगी में इसे बहते देखने का मौका कभी नहीं मिला, क्योंकि ये नदी अब सूख चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। वैदिक काल में सरस्वती को परम पवित्र नदी माना जाता था। इसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। माना जाता है इस नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। भारत के आखिरी गांव में भीमशिला है, उसी के पास एक नदी है। कहते हैं वही सरस्वती नदी है जो कि पाताल को जाती है। आज सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। इस नदी को आज तक किसी ने बहते हुए नहीं देखा। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। कहते हैं कि ये नदी हिमाचल में सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला और कुरुक्षेत्र, कैथल से होकर पटियाला से बहकर सिरसा की दृष्टवती नदी में मिल गई थी। पौराणिक कथाओं में आज भी इस नदी का बहुत महत्व है, लेकिन श्राप के कारण ये नदी सूख गई और अब धरती पर इसका सिर्फ नाम ही बचा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि यह एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया। इसे भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी भी माना गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं को इस नदी के किनारे बैठकर ही लिखा गया था, लेकिन इस नदी के अस्तित्व को लेकर बहुत वाद विवाद हुआ। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षवती नदी, वेदस्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। पांडय और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मवर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख है और कहा गया है कि ये गायब हो गई नदी है। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था, यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डानिनो ने नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने की संभावित कारणों की खोज की है। वे कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती नदी बहुत बड़ी थी, जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लॉस्ट रिवर में डानिनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी घग्गर नदी का पता चला। कई स्थानों पर ये एक बहुत छोटी सी धारा है, लेकिन जब मानसून का मौसम आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि ये कभी एक बहुत बड़ी नदी जरूर रही होगी। ये भारत तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकली है। इसरो द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि आज भी ये नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई धरती के नीचे से बहती है। ये नदी इतनी विशाल थी कि पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि काफी साल पहले भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण जमीन के नीचे के पहाड़ तो ऊपर उठ गए, लेकिन सरस्वती नदी का पानी पीछे की तरफ चला गया, जिसके बाद सरस्वती नदी यमुना में जाकर मिल गई और इसके साथ ही बहने लगी। यमुना से होते हुए ही सरस्वती नदी का पानी संगम में त्रिवेणी बनाती है। प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया, जबकि असल में देखा जाए तो वहाँ 3 नदियों का संगम नहीं है, वहाँ केवल 2 नदियाँ हैं। सरस्वती कभी भी प्रयागराज तक पहुँची ही नहीं। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार ये नदी यमुना और सतलुज के बीच रही है और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रही है। नदी का तल पूर्व हड़प्पा कालीन था और ये 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और 2000 साल पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई। डानिनो का कहना है कि करीब 5000 साल पहले सरस्वती के बहाव से यमुना और सतलुज का पानी मिलता था। ये हिमालय ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हैं। इसके जिस अनुमानित मार्ग का पता लगाया गया है उसके अनुसार सरस्वती का
का पथ पश्चिम गढ़वाल के बंदर पंचगिरी पिंड से संभवतः निकला होगा। यमुना भी इसके साथ साथ बहा करती थी। कुछ दूर तक दोनों नदियां आसपास बहती थी और बाद में मिल गई होंगी। यहाँ से ये वैदिक सरस्वती के नाम से दक्षिण की ओर आगे बढ़ी और जब यह नदी पंजाब और हरियाणा से निकली तब बरसाती नदियों, नालों और घग्गर इस नदी में मिल गई होंगी। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि एक बार जब वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वो पाठ पूरा कर सके। शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह में बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया कि वो एक दिन विलुप्त हो जाएंगी। शायद एक वजह ये भी है कि नदी आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या सचमुच भारत में सरस्वती नदी बहती थी? हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमेश्री। धन्यवाद।